बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ जूली परवीन फ्रॉम गया बिहार, ये प्रॉब्लम है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में u की फाइंड करनी है और ये उसके साथ कंडीशन यानी साइड कंडीशन जिसे कहते हैं वो हमको दे रखी है। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक फंक्शन डिफ़ाइन करना होता है। तो इस फंक्शन को हम कैपिटल F से डिनोट कर लेंगे और मान लेंगे ये फंक्शन f जो होगा, पहले तो ये जो हमारा u है इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लेमडा, जो साइड कंडीशन है उसमें ये राइट हैंड साइड में जो भी हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये वैल्यू हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1। ये साइड कंडीशन को इसमें इंक्लूड कर दिया। अब f के एक्सट्रीम वैल्यू के लिए यानी इसके मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ये ज़रूरी होता है इसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव होंगे f के, यानी x के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शियली, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, वो ज़ीरो के बराबर हो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ज़ीरो के बराबर होता है। तो उसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले डेल f ओवर डेल x की वैल्यू। तो ये x क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो x के लिए तो x वेरिएबल है तो ये वैल्यू तो 2x हो जाएगी, लेकिन x के लिए y और z कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। लेमडा इंटू में है कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे a इंटू में है कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और बाकी x के लिए y और z कांस्टेंट है सारे ये, तो इनका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो इस तरीके से डेल f ओवर डेल x की वैल्यू आ गई 2x प्लस 2 ए लेमडा x, और ये वैल्यू 0 के बराबर पुट कर दी जाएगी क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग को जानते हैं ये वैल्यू 0 के बराबर होती है। या पहले हम वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, बाद में इस कंडीशन को रख देंगे। तो f का डिफरेंशिएशन पार्शियली या y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसी तरीके से ये 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा प्लस लेमडा बाहर दिया और यहाँ पर ये 0 हो जाएंगे। सबके तो नहीं लिख रहे हैं, जो का बच जा रहा है 0 नहीं है, वैनिश नहीं हो रहा, उसको ही लिख रहे हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2y प्लस का 2v लेमडा y। ऐसे ही डेल f ओवर डेल z की वैल्यू निकालेंगे तो 2z प्लस 2c लेमडा z कर देंगे। सिमिलरली ऐसे लिख दिया। इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिले हैं, इनको बता दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ f, इसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव होंगे डेल f ओवर डेल x वो 0 के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी हुई है, डेल f ऊपर निकाली थी हमने यहाँ पर, यानी 2x प्लस का 2a लेमडा x ये 0 के बराबर होगा। इसको हम कर सकते हैं डिवाइड या फिर इसको भी इस तरीके से ही रहने दें और एक इक्वेशन हम डाल दें क्योंकि कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करना होता है। तो गिवन जो कंडीशन है सबसे पहले हमें से भी इक्वेशन नंबर डाल लेना चाहिए, यानी यहाँ पर क्वेश्चन लिखने के बाद u की वैल्यू और इस सब्जेक्टिव कंडीशन लिखने के बाद इक्वेशन डाल दें। फिर उसके बाद जो अभी हमने निकाला डेल f ओवर डेल x, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और डेल f ओवर डेल y की वैल्यू को 0 के बराबर को पुट करेंगे, जो भी ऊपर निकाली थी वैल्यू जो कि है 2y प्लस का 2v लेमडा y इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 3। ऐसे ही जब हम डेल f ओवर डेल z की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे तो मिलेगा 2z प्लस का 2c लेमडा z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4।
अब इन इक्वेशंस को यानी इस तरीके से हम जोड़ेंगे जो गिवन कंडीशंस जो है वो इंक्लूड हो जाए और लैम्डा की ये वैल्यू हमको मिल जाए। तो इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे x से और उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे y से और ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में z से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर जब x इंटू होगा तो हमें मिलेगा 2x²। तो इसे कॉलम वाइज जोड़ रहे हैं, इसमें 2y² हो जाएगा, 2z² हो जाएगा। 2 बाहर कॉमन लेने पर हमारे पास ये बचेगा x² प्लस y² प्लस z²। ये तो हमने इस कॉलम वालों को जोड़ दिया जब x से y से z से इंटू किया। और इसमें कॉमन आ रहा है 2 लैम्डा को कॉमन ले लिया और हमने मल्टीप्लाई कर दिया था x से, तो मिला ax² बचा। यहाँ पर y से इंटू किया था तो प्लस का by² बचा और यहाँ पर z² और राइट हैंड साइड में 0। ये वैल्यू देखें जो u की वैल्यू दे रखी है तो 2u आ गया प्लस का 2 लैम्डा और ये वैल्यू कंडीशन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू 1 के इक्वल है इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस u को उधर ले जाएँ तो 2 लैम्डा इंटू 1 2 लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 2u। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू मिल गई माइनस u के इक्वल। इस वैल्यू को लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन। अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को रखते हुए। इक्वेशन नंबर 2 था 2x प्लस 2a लैम्डा, लैम्डा की जगह 2a लैम्डा और पीछे देखना पड़ेगा हमको कि इक्वेशन 2 में क्या था। यहाँ पर 2a लैम्डा x था, तो 2a लैम्डा x और राइट हैंड साइड में 0। और हमने बोला था कि लैम्डा की वैल्यू रख देंगे जो कि अभी निकली है माइनस की u, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस का 2a माइनस u x इज इक्वल टू 0 क्योंकि लास्ट में लैम्डा की वैल्यू लिख ली थी माइनस u। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2x को तो 1 बचेगा और माइनस यहाँ पर आ जाएगा a बचेगा और इंटू में u x2 और x को हमने बाहर लिया बराबर 0। तो यहाँ से दोनों का इंटू 0 आ रहा है यानी 2 तो 0 होगा नहीं, इन दोनों का इंटू 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो x 0 होगा ये 0 होगा, क्योंकि x 0 हो नहीं सकता इसलिए 1 माइनस ए यू और अब ही 0 के बराबर आएगा क्योंकि x की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती। क्योंकि जिस तरीके से x बराबर 0 आ रहा है इसी तरीके से भी y बराबर 0 आएगा और z, तो वो तीनों वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखी जाए तो इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 के 1 है। तो अगर सभी 0 हो जाएंगे x बराबर 0 तो इसलिए x 0 नहीं हो सकता, ऐसे y भी 0 नहीं हो सकता, z भी 0 नहीं हो सकता। ये यहाँ से हम अगर वैल्यू फाइंड करें यानी इसमें a से डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को, ये तो हो जाएगा 1/a। यहाँ से a हट जाएगा क्योंकि a से हमने डिवाइड किया, राइट हैंड साइड में 0 में a से डिवाइड करेंगे तो 0 भी आ जाएगा। एक इक्वेशन मिल गया, हमने इक्वेशन इसको 4 तक लिखा था, हम इसे इक्वेशन 5 डाल देते हैं। इसी तरीके से हम जब बाकी की 3 इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सिमिलरली करके लिख देंगे इसी रिज़ल्ट को इसी तरीके से। वो उसमें 1/b माइनस u बराबर 0 मिलेगा, जैसे इक्वेशन नंबर 6 डाल दें। आप भी सिमिलरली करके लिख सकते हैं 1/c माइनस u इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर इसको 7 डाल दें। अब इन तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हैंस द मैक्सिमम एंड मिनिमम value of maximum or minimum value of u are the roots of the equation। ये इक्वेशन के रूट हैं। कौन सा पहला रूट है ये 1/a माइनस u, इस u, और दूसरा है 1/b माइनस u
और तीसरा इक्वेशन नंबर 7 से यानी इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 से हम लोग ये लिख रहे हैं 1/c माइनस v। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही हैं। और यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं यार x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, डू नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1 नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यानी हम इस तरीके की ये प्रॉब्लम नहीं होती 3 वेरिएबल्स में कि जैसे कि मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए और हम उसको बता दें कि इस पॉइंट पर ये u की वैल्यू मैक्सिमा है और इस पॉइंट पर u की वैल्यू मिनिमा है। क्योंकि ये करीब ये प्रॉब्लम जो है वो 3 टाइप्स की हम लोगों को इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती हैं यानी 3 वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा वाली जो प्रॉब्लम होती हैं वो 3 तरह से आती हैं। और वो तीनों टाइप की जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो पॉइंट है मैक्सिमा या मिनिमा का वो हमको मिल जाता है और जो ये भी पता चल जाता है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, यानी उसका साइन पता चल जाता है सेकंड डेरिवेटिव का। या दूसरी टाइप की प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें ये पॉइंट हमको जो है नहीं पता चलता पाता कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा है, लेकिन फंक्शन के बारे में पता चल जाता है ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। उसका साइन से देख के सेकंड डेरिवेटिव के साइन से देख के पता कर लेते हैं। और तीसरी तरह की जो प्रॉब्लम है वो ऐसी होती है कि इसमें पॉइंट्स तो मैक्सिमा मिनिमा जो है वो नहीं मिलता है और उसका जो साइन है यानी ये बात तो हो चुकी कि पॉइंट जो है मैक्सिमा मिनिमा का वो नहीं पता चलता है एंड और साइन इस थर्ड वाली केस में साइन भी नहीं पता चलता है, यानी इसका फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो ये थोड़ी सी अलग टाइप की प्रॉब्लम होती हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो यहीं तक हमें करना होता है, यानी इसमें u की वैल्यू जो तीनों मिलेंगी जो क्लियरली पता चल रहा है 1/a 1/b और 1/c ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होंगी। और लेकिन ये हम लोग नहीं इसके पॉइंट नहीं पता कर सकते क्योंकि पॉइंट जो निकल रहे हैं वो इक्वेशन जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। बस हमें इतना ही सॉल्यूशन करना है क्योंकि ये उस तरीके से नहीं जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं मैक्सिमा मिनिमा के बारे में कि किसी पॉइंट पर पूछा और हमने उस पॉइंट को भी फाइंड कर लिया और फंक्शन की वैल्यू भी बता दी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। तो हमेशा पॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं होता, हमेशा इसकी वैल्यू को निकालना पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग वमा इलैना इल्लल बलाग।